सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का जो मैथ का बुक है रत्ना सागर, उसका चैप्टर नंबर 16 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 16 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, इसका एक्सरसाइज क्या है फ्रेंड्स? एक्सरसाइज 16C है। एक्सरसाइज आज हम लोग करने जा रहे हैं और ये 16C का पार्ट नंबर ए है। ठीक है, मतलब पार्ट नंबर 1 है। इसमें देखो, ए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब हम इस पार्ट में हम 5 तक हम कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 तक। और जो 6, 7, 8, 9, 10 है, वो जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो 16C में हम आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो हमारा यहाँ पे, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो अब इसका प्रोडक्ट मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मतलब गुना होता है 2x² इंटू 5x प्लस 3y, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, x² बाय स्क्वायर, मतलब ऐसा करके हमें प्रोडक्ट दिया गया है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब बीच में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x² इंटू 5x प्लस 3y। ठीक है, लेकिन वो जो मल्टीप्लाई होगा वो 2x² में 5x से भी होगा और 3y से भी 2x² का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इसे मैं आपको कॉपी में बताता हूँ। मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा पेज पलट लेता हूँ। मैं बार बार आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉपी पे लिखते जाऊँगा क्वेश्चंस और आप लोग देखते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज पहले हम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या हमारा 16C पार्ट ए है। पार्ट इसको आप 1 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कितना से कितना है, 1 से लेकर के 5 तक है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2x² इंटू 5x प्लस 3y, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। तो आप अब इसको क्या करोगे, देख लो यहाँ पे 2x² जो है और यहाँ पे 5x प्लस 3y ये जो है, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 2x² इंटू 5x प्लस 2x² इंटू 3y, आप ऐसा कर सकते हो। देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो होगा नहीं, एक्स और वाई का तो कुछ प्लस होगा नहीं, तो आप ऐसा ही करोगे। और यहाँ पे देखो बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, उसके बाद फिर एडिशन आता है। तो पहले आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल को एक साथ और कॉन्सोनेंट को एक साथ, लेकिन लाइक वेरिएबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। यदि अनलाइक होगा तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन एक्स वाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया 10 और वेरिएबल हो गया यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर x² होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। देखो यहाँ पे x इंटू x² है, तो x² कैसे बना, x से बना। ठीक है, तो ये 3x हो गया, मतलब 3 बार हम x को मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x पे पावर 2 आता है, जो तो फिर जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर q आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10x³ हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 2 3 कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और x² y है, तो x² y, यही हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट का फर्स्ट हमारा यही हो गया क्वेश्चन, जो भी हमारा ये था 2x² इंटू 5x प्लस 3y, ये हमारा क्वेश्चन था। और इसका आंसर क्या निकल के आ गया है, 10x³ प्लस 6x² y। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देख लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, x² y², सॉरी बीच में ब्लर हो जाता है, x² y² इंटू 6x³ yz माइनस 7xy² z²। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड का। ठीक है, तो सेकंड में अब हम लोग कैसे करेंगे, सेकंड में भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइक टर्म मिल नहीं रहा है। देखो यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x से पहले ही हमारा लाइक टर्म नहीं मिला, तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसको आप लोग ऐसे ही करोगे, x² y² इंटू 6x³ yz माइनस, देखो एक बार आप इससे मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। देखो एग्जांपल में मैं लेता हूँ 2 इंटू 4 प्लस 5, आप ऐसा भी कर सकते हो 4 प्लस 5 9 इंटू 2 भी कर सकते हो, 18 आ जाएगा। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, 2 इंटू 4 कर दोगे, सॉरी 2 इंटू 4 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 5 इंटू 10 कर दोगे तो 10 आ जाएगा, तो 8 प्लस 8 10 इज इक्वल टू 18 हो जाता है। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, 6x³ yz है, माइनस यहाँ पे क्या कर लेंगे, x² y² इंटू 7xy² z²। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 6 का 6 रहेगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पे पावर क्यू है। तो आप लोग देखो यहाँ पे हमने आपको इस मेथड इस तरीके से ना समझाया, आप लोग ऐसा भी देख सकते हो। यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है, यदि देखो एक्स पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n ऐसा रहे, तो यहाँ पे एक्स पे पावर m प्लस n हो जाता है। ये आपको पता है, हमने इसके पिछले एक्सरसाइज में शायद बताया था। और यदि एक्स पे पावर n बाई एक्स पे पावर n रहेगा, तो यहाँ पे एक्स पे पावर m माइनस n हो जाएगा। ये हमने आपको बता दिया था, ये एक आइडेंटिटी होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया था। देखो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 ही बचेगा। अब देखो वेरिएबल की बारी है, एक्स क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो हमारा बेस जो है हमारा कॉमन मिल गया। अब हमारा पावर जो है अनकॉमन है, तो इसको हम प्लस करके कर देंगे। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो y यहाँ पर, देखो y यहाँ पे है, y यहाँ भी है, तो y लिख दिए। y हमारा बेस कॉमन, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और z का z ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 है, तो इधर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, तो वाई पे पावर 4 जेड स्क्वायर। यही हो गया, क्या हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ, थर्ड नंबर में हमारा है -3xy² बाई 5 इंटू 2x/3 माइनस y। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। -3xy² बाई 5 इंटू 2x/3 माइनस y, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसे देखो, इसे भी मैं उसी प्रकार से सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे -3xy² बाई 5, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको नीचे आने के बाद फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो 3xy² बाई 5 इंटू यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2x/3 माइनस 3xy² बाई 5 इंटू y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, 5 2 तो नहीं कट पाएगा, तो यहाँ पे -xy² इंटू 2x/5 माइनस यहाँ पे 3xy, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, तो बाई क्यू हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा 5, भिन्न का ये घटाव है। यहाँ पर देखो -xy² इंटू 2x माइनस 3xy³, यही हो गया क्या हमारा इसके बाद का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल होता है, वो हमारा लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे -2 हमारा छूट गया है, तो यहाँ पे सॉरी, हमारा तो हो ही गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई तो करना जरूरी है, तो यहाँ पे -2x² बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस प्लस होगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे प्लस होगा, मैंने यहाँ पर गलती से माइनस रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3xy² है, यहाँ पर -y है, तो इसे हम यदि छोड़ो, माइनस तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये बचा y, और ये सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -3xy² यहाँ पर है, और यहाँ पर तो माइनस ही रह गया। तो यहाँ पे देखो -3xy² ना गुना होगा, तो यहाँ पे माइनस का तो माइनस ही रह गया, और इसमें भी माइनस हो गया, और ये ऐसा हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। 3xy³ डिवाइडेड बाई 5, यही हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हम अगर नेक्स्ट पेज में करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूरा में पूरा वही काम करना है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 3x³ इंटू 2x² माइनस 3x³ इंटू 5xy², ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, x³ है, x² है, तो x पे पावर 5, y को स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15, x³ x है, तो यहाँ पे x पे पावर 4, y पे पावर 3। यही हो गया हमारा फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 0.5 बाई इंटू 0.1 x के पावर 5 प्लस 0.1 y। देखो मैं क्वेश्चन फिर से मिला लेता हूँ।
0.5, क्योंकि मैंने जो इसके पिछले वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किया था, उसके वजह से आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि यहाँ पे कुछ कुछ गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से मिला लेता हूँ। 0.5 बाई इंटू 0.x पे पावर 5 प्लस 0. सही है। अब इसे क्या करना है, 0.5 बाय इंटू 0.1 x पावर 5 फिर प्लस 0.5 बाय इंटू 0.1 बाय, ठीक है। अब आप इसे डेसिमल हटा भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हटाने नहीं जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देना, ठीक है। मैं यहाँ पे हटाने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली गुना करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 1 जा 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.05 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटा में। देखो यहाँ पे यदि 2.2 इंटू 2.1 यदि हमें गुना करना है, तो हम तो पहले सिंपल से गुना कर लेंगे। 2 2 4 4, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे यदि एक पॉइंट यहाँ पे कितना है, एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा होगा कि यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। यदि यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पर 3 हो जाता है, और यहाँ पे 4 होता है, 4.33 ही रहता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट का अंक है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.05, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पे पावर 5 है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 गुना y हो जाएगा। अब फिर प्लस करेंगे 0.05 वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। 6 में क्या बोल रहा है, 7/5 x स्क्वायर y इंटू 2x/5 प्लस 3/5 xy स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसे देखो, इसे भी मैं सेम तरीका से सॉल्व करने वाला हूँ। 7/5 x स्क्वायर y इंटू 2x बाई प्लस 7/5 x स्क्वायर y इंटू 3/5 xy स्क्वायर, ठीक है। 7/5 इंटू 2/5 क्या हो जाएगा, 14/25। x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x3y, ये हो गया हमारा 14/25 x3y, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 25 x3y3, 6 का हमारा आंसर हो गया ये। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। देखो, मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट का। आप इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर वेरीफाई करो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करके किया जाता है। यहाँ भी मैं वही काम करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई और वेरीफाई दोनों में कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन 2 में आप लोगों को वेरीफाई अपने से करना होगा, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। 2 का फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, देख लेता हूँ एक बार। 13x स्क्वायर वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप इसे बहुत सारे तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करके। देखो, आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। आपको तो ये पता ही होगा। तो जब ये पता है तो यहाँ पे देखो, आप इसे भी यूज कर सकते हो। मैं वही चीज़ यूज करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आप वो चीज़ यूज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हमको लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि और भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे और भी हार्ड हो जाएगा। इसी के लिए मैं डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। 13x स्क्वायर वाई, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं था, इसी के लिए मैंने डायरेक्ट 13 लिख दिया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, बाय भी नहीं है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 13x स्क्वायर वाई क्यों हो जाएगा। वाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है। देखो, मैंने यहाँ पे गुना करके आप लोगों को बताया है, तो मैं फिर से यहाँ पे गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये जो हमारा आंसर है ये हमारा डायरेक्टली आ गया। अब इसे आपको वेरीफाई कैसे करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है x इज इक्वल टू 1 लेट करो, y इज इक्वल टू -2 लेट करो, और z इज इक्वल टू -1 लेट करो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो अब देखो, इसको वेरीफाई कैसे करना है। ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब देखो यहाँ पे इसे आपको क्या करना है, 13 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू वाई है, तो y -2 है, तो फिर इंटू जेड है, जेड -1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे -13 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू वाई
सॉरी y मतलब 2 का होल क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इंटू -2, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा 13, -2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा -2 का, देखो यहाँ पे ऐसा देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 तो -13 इंटू -8 आ जाएगा, ठीक है। 13 इंटू -2 क्या हो जाएगा -26 -13। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस 13 8 जा 8 3 24 10 हो गया, ठीक है। अब देखो 104 -639 हो जाएगा 213 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर 9 बचा तो यहाँ पर 65 आ गया हमारा यहाँ से आंसर। सॉरी आप लोगों को नीचे दिखा नहीं, ये हमें थोड़ी गलती हो जाती है हमसे, इसे माफ़ कर देना। यहाँ पे देखो 13 इंटू 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमने -26 आया, 13 इंटू -2 26, -13 को -13 लिख दिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। -13 इंटू -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 104 -13 है 65 आ गया। अब देखो अब इसे वेरीफाई कैसे करना है, मैं वेरीफाई करने के लिए सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे x y z का यहीं पर आप वैल्यू रख दो और उसके बाद फिर आप वेरीफाई करके देखो आपका आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसी के लिए मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। देखो वेरीफाई मैं करता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है 13 एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -2, जेड का वैल्यू -1, ठीक है। अब देखो 13 इंटू एक्स का 1 होल स्क्वायर इंटू -2, मैं सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इंटू जेड स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर माइनस बाय -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया 13 इंटू -2 क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है देख लो, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लेकिन माइनस है तो यहाँ पे 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 26 इंटू 3 6 3 18, 1 इन हैंड 3 2 6 और 7, यहाँ पे 78 आया, मतलब हमसे कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है। मैं पहले वेरीफाई वाला ही देख लेता हूँ कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 13 एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई, तो यहाँ पे 13, यहाँ पे एक्स का जगह पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई है तो -2 लिख दिया, और इंटू जेड है तो जेड की जगह पे -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई है। अब देखो 13 1 जा 13 और फिर 13 -2 जाए 26 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 - 4 -3 2 6 3 या 18 0 6 एंड 7। वेरिफिकेशन में हमारा ये आ रहा है, मतलब हमारा कुछ इधर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मैं इधर देख लेता हूँ एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है, ये मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये मेरा आया है सही या फिर नहीं, ठीक है। 13 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 13 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, -13 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो ये तो हमारा सही लग रहा है क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई करके किया और ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हमने पुट कर दिया, अब वाई का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया, और जेड का वैल्यू -1 तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -13 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स का 1 का होल स्क्वायर -2 का होल क्यूब, यहाँ पे 13 टू जा -26 आ गया, -13 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भारी मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पर तो देखो यहाँ पे इसका जो है जो इतना ज़्यादा है, इसका टोटल हुआ -26, समझ में आ रही है आपको। 13 1 जा 13, 13 टू जा -26, -26 इंटू 1 क्या होगा -26 हो गया, -26। अब ये जो है ये अलग है, हमने देखा नहीं। यहाँ पे देखो 13
यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसे आप काट दो, इसे आप काट दो, इसे आप काट दो, 26 आ गया हमारा। तो यहाँ पर से आ गया आपका 78। वही मैंने सोचा मेरा वेरिफिकेशन गलत नहीं हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पे 13x² बाई z²। 13x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2 है, z का वैल्यू -1 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है 13 इंटू यहाँ पे करके किया गया। यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। -4y इंटू 2z -3x, ठीक है। -4y इंटू 2z माइनस फिर -4y इंटू 3x। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी मैं बार बार ऐसा कर देता हूँ तो आप लोगों को लगता है बराबर है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बाई जेड। अब यहाँ पे माइनस का तो माइनस से रहेगा ही, और यहाँ पे -12xy। अब देखो -8yz माइनस माइनस प्लस 12xy, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आप x = 1, y = -2 और z = -1 पुट करके देखो, आपका आंसर नहीं आएगा तब आप हमको बोलना, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, आप इसे पुट करके देखो। पहले आप यहाँ पर पुट करके देखो, उसके बाद फिर ये जो है इसे में पुट करके देखना, बार बार वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, वही आंसर आ गया। लास्ट में लिख देना पड़ता है हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैं बुक दिखा रहा हूँ, देख लो। सिंप्लीफाई -3 इंटू AB प्लस B² प्लस C। A बराबर 4 है और B बराबर 5 है, तो इसका वैल्यू निकालो। हमें तो ये नहीं समझ में आती है, जब यहाँ पे वैल्यू दे ही देता है तो ये बुक वाला ऐसा देता क्यों है। चलो ठीक है भाई, बुक वाला दे दिया, बुक वाला कुछ सोच समझ के दिया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई इतराज़ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं शांति से। -3b इंटू AB प्लस B² प्लस 600। अब यहाँ पे A = 4 दिया है, B = 5 दिया है, यही आपका क्वेश्चन है। अब A की जगह पे 4 पुट करो, B की जगह पे 5 पुट करो, हो गया हमारा, बन गया। -3 इंटू 5 इंटू A हो गया 4, B हो गया 5 इंटू प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 600। ये क्या हो गया -15 इंटू ये क्या हो गया 25, ये क्या हो गया 45 प्लस 600। 45 इंटू 15 क्या हो जाएगा 25 2 45 576 675 आ गया माइनस में, और यहाँ पे प्लस में आ गया 600, तो इजिकल टू -75 हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है -75। अब देखो आपने तो ऐसा करके सॉल्व कर लिया, आप एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, और आप ऐसा भी कर सकते हो -3b इंटू AB प्लस -3b इंटू B² प्लस 600 इजिकल टू, यहाँ पे देखो -3AB²। कैसे लिया हमने, A यहाँ पर 1 है तो 1 ही दिया, यहाँ पे B 2 गो है तो यहाँ पे हमने ऐसा किया। फिर यहाँ पे प्लस -3B² है तो -3B³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2B है, बेस कॉमन हो गया तो 600 आ गया, ये ब्रैकेट में कर दिया, तो -3AB² -3BQ प्लस 600। आप इसमें भी A बराबर 4 और B बराबर 5 करोगे तो आपका इसमें भी आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। इसी के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारा आसान पड़ रहा था, हमने वहाँ पे कर लिया, कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। 4 में बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं आपको कॉपी पे दिखाता हूँ, मैं आपको बुक नहीं दिखाऊंगा। चलो 4 नंबर का फर्स्ट, 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x² -3x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो, इसे छोड़ दो अकेला और इसे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4, 3x²
यहाँ पे माइनस का साइन लगा, 3x प्लस इंटू 2x 6x², यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 3x कर दो। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ नहीं भूलनी है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगानी। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये प्लस ही छूट जाएगा, यदि आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये माइनस बाद में बदल जाएगा। देखो कैसे, 2x + 4 + 3x² माइनस प्लस माइनस माइनस 6x²। यह तो हमारा सही था, लेकिन यहाँ पे ये जो प्लस लिखा है हमने वो गलत है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 3x। अब देखो लाइक टर्म एक साथ करो और लाइक टर्म भगाओ। ये लाइक है 3x² माइनस 6x²। यहाँ पे देखो 2x है प्लस 2x माइनस 3x प्लस 4, तो क्या हो जाएगा -3x² माइनस x प्लस 4। हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा -3x माइनस x प्लस 4। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लो, 4a² प्लस a इंटू ए प्लस 4 प्लस 3a इंटू 2a² माइनस 1 प्लस 4। ठीक है, 4a² प्लस a² a इंटू 4 4a प्लस 3a² इंटू 2a² 6a³ माइनस 3a प्लस 4। ठीक है, लाइक टर्म अकेला है, इसको अकेला छोड़ दो। 6a³ यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस 5a²। देखो कैसे हुआ, 4 यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 लिखो, 1 लिखो या ना लिखो ये बेकार है। 4 और 1 5 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 4a है, यहाँ पे -3a है तो a लिखो या फिर a लिखो, 1 बेकार है, प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 6a³ प्लस 5a² प्लस a प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखना हमने भूल गया। ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखो, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल दिया है, इसमें कांस्टेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे करते रहो मल्टीप्लाई बैठ के, एक्स वाई माइनस एक्स जेड इसे मल्टीप्लाई किया बाई जेड एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब यहाँ पर देखो आपको कोई भी लाइक टर्म मिला, एक्स वाई काट दो, एक्स जेड काट दो, वाई जेड काट दो। ये आप लोगों को सबसे हार्ड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन यही सबसे आसान क्वेश्चन है। आंसर आ गया क्या, 0। थर्ड का आंसर क्या आ गया भैया, 0। फोर्थ में चलो इतना आसान क्वेश्चन। फोर्थ में -2 इंटू ए पे पावर 4 माइनस 3a² माइनस 3a इंटू ए पे पावर 4 प्लस 2a प्लस 2a² इंटू a³ माइनस 2। ये भी बड़ा है फ्रेंड्स, लेकिन ये असलियत में बड़ा है। -2a पे पावर 4 माइनस 2a4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 a² माइनस 3a पे पावर 5, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6a²। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4a², समझ में आ रही है ना। देखो यहाँ पे इसे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 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 इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए पे पावर 4 कहीं आपको मिला नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ए पे पावर 5 तो मिल गया हमें, 2 - 3 माइनस ए पे पावर 5, यहाँ पे -2 ए पे पावर 4, ए क्यों नहीं है, a² है प्लस 2a पे पावर 4। देखो 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, -a पे पावर 5 माइनस 2a पे पावर 4 प्लस 2a पे पावर 4। ठीक है, ये कैसे किया भाई, सॉरी यहाँ पे 2a पे पावर 4 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो -4a² होगा। ठीक है,
माइनस 4a²। फिफ्थ नंबर तो हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो देखो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ। 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 प्रोडक्ट निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, आराम से आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। पेज पलटता हूँ। 5 का सेकंड, ठीक है भैया। 5 का फर्स्ट, एक्स क्यू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब वही काम करो, मल्टीप्लाई करते रहो बैठ के। एक्स क्यू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई इंटू माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स कॉमन, एक्स पे पावर 5 वाई प्लस वाई भी यहाँ पे कॉमन, एक्स पे क्यू वाई क्यू प्लस यहाँ पे वाई जेड अलग से आ गया। ये तो ठीक था, जेड भाई क्यों आ गया, एक्स क्यू वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट में। तो एक्स पे पावर 5 वाई प्लस एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर। ये हमारा कहाँ से आ गया देखो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ का फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, एक्स पे पावर 5 वाई प्लस एक्स क्यूब बाई क्यू माइनस एक्स क्यूब बाई जेड स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में 3a³ इंटू 5a² b प्लस ab² माइनस 7a² b²। ठीक है, वही काम करो, 3a³ इंटू 5a² b प्लस 3a³ इंटू ab² माइनस 3a³ इंटू माइनस 7a² b²। ये हमने क्यों किया, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा गुना, माइनस से आप बच नहीं सकते। 3 इंटू 5 15, ए यहाँ पे ए यहाँ भी है तो ए पे पावर 5 बी, फिर प्लस 3 का 3 हो जाएगा, ए पे पावर 4 3 1 4 b²। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 7 21, ए पे पावर 5 3 2 5 b²। अब देखो यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है वेरिएबल। देखो यहाँ पे ए पे पावर 5 बी है, यहाँ पे ए पे पावर 5 b² है। ठीक है, तो हमारा जो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो गया, 15 ए पे पावर 5 बी प्लस 3a4 b² माइनस 21, सॉरी यहाँ पे प्लस 21 ए पे पावर 5 b² है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3a³ है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हमें करना चाहिए था। एक मिनट फ्रेंड्स, नहीं प्लस यहाँ पे यदि हमने किया तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, इसी के लिए मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था, कहाँ बोला था, यहाँ पे यदि जब माइनस रहे तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं, तो आपका पूरा स्टेप गलत हो जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही मेरा यहाँ पे काम हुआ। देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाने के बाद फ्रेंड्स ब्रैकेट लगाना भूलोगे तो आपका नंबर कटेगा। यहाँ पे देखो ये तो माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस होगा और ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस होगा कि नहीं, बोलो ध्यान से बोलो। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर आपने किया क्या, यहाँ पर अब भी क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे आपने प्लस लिखा क्या, नहीं। यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे प्लस लिखा क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हुई है हमसे भी, तो आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो माइनस तो इसका हुआ ना, 3a³ यहाँ पे फिर माइनस क्यों आया भाई, यहाँ पे माइनस आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर भी ये माइनस नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 ए पे पावर 5 बी प्लस 3a पे पावर 4 b² माइनस 21 a रेज़ टू दी पावर 5 b²। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। प्लस में 21 नहीं होगा, यही है ध्यान ना देने का नतीजा। आप लोग ध्यान देकर बनाना फ्रेंड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4x² y z³ इंटू 5x² प्लस 3y²
माइनस 2z²। अब इसे आप क्या करोगे, 4x² वाई जेड क्यू इंटू 5x² लगाओगे, फिर प्लस करोगे 4x² वाई जेड क्यू इंटू 3y², फिर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 4x² वाई जेड क्यू इंटू 2z²। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करते रहो बैठ के। 5 4 × 20, x⁴ 4 बाई जेड क्यू, फिर प्लस 4 3 × 12, एक्स पे पावर कुछ नहीं है, बाई पे पावर 3 हो गया, जेड पे पावर 3 हो गया, माइनस 4 2 × 8, x² वाई जेड पे पावर 5। तो हमारा 5 का थर्ड का आंसर क्या हो गया, 20x⁴ 20x⁴ वाई जेड क्यू प्लस 12x² वाई क्यू जेड क्यू माइनस 8x² वाई जेड ⁻⁵। फोर्थ नंबर हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 5/3 माइनस में है a² b इंटू -3/2 a² प्लस ab माइनस 3y5b²। इसे भी वही काम करना है, -5/3 a² b इंटू -3/2 a², फिर यहाँ पे प्लस -5/3 a² b इंटू ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पे तो माइनस, देखो माइनस करो, -5/3 a² b इंटू यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 3/5b²। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 × 15, 3 2 × 6, ए पे पावर 4, ए 2 2 4 बी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बाद में माइनस ही आने वाला था, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस 5/3, ए 2 है 3 हो जाएगा, बी 1 है 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 5/3 5 × 3 15 डिवाइडेड बाई 15 15 कट गया, a² है तो a², b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी है तो b³। तो इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15/6 a⁴ b माइनस 5/3 a³ b² प्लस a² b³। तो हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा जाएगा हमारा आंसर, 15/6 इंटू ए पे पावर 4 b माइनस 5/3 a³ b² प्लस a² b³। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फिर से देख लेता हूँ। -5/3 a² b, सॉरी यहाँ पे a² b²। देखो यहाँ पे हमने आंसर से मिलाया, देखा हमारा आंसर सही नहीं आया। क्यों नहीं सही आया, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हो, मैं भी आगे से ध्यान रखूँगा। यहाँ पे देखो b² होगा, यहाँ पर देखो b² होगा, यहाँ पर देखो b² होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे b² हो जाएगा, यहाँ पर b³ हो जाएगा, यहाँ पे b पे पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4b² हो जाएगा, b³ हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, चलो इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये तो यहाँ पे इसे भी काट दो, 2 3 × 6, सॉरी 3 2 × 6, 3 5 × 15, लो पूरा काट दो भाई, छोड़ेगा ही क्यों। 5/2, यहाँ पे 2 है, जेड नहीं है, 5/2 a⁴ b² माइनस 5/3 a³ b³, यहाँ पे क्यू है, स्क्वायर मत मान लेना, प्लस a² b⁴। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को यदि नहीं किए होगा तो फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, बाय। आगे का क्वेश्चन जो है हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।